हाय एवरीवन, वेलकम बैक आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आपको ग्लासगो में ही घुमाऊंगी, कोई बाहर का मैं आपको आज नहीं दिखा रही हूँ। तो बस इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्लीज़ आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। मेरा आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आनंदा विद रुचि, और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस हम निकल पड़े थे आज थोड़ी ठंड भी थी, और निकलते निकलते बस एक अच्छी सी शायरी भी पढ़ी। मैं आपको सुना देती हूँ। मुझे गालिब, गुलजार, इनकी शायरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने गालिब की एक शायरी पढ़ी। तो रेखता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेखता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई और मीर भी था। भाई लिखते तो बड़ा अच्छा थे। तो जैसा कि ये पता है आपको, आप मेरे साथ यहाँ पे कई बार आ चुके हैं ग्लासगो क्वीन स्टेशन पे। तो जो ग्लासगो क्वीन स्टेशन है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ, क्योंकि हमें वेट करना है, कोई आ रहे हैं, उनको हम लेने आए थे। तो ये जो स्टेशन है, ये एडिनबर्ग एंड ग्लासगो रेलवे द्वारा बनाया गया था, और इसे 18 फरवरी 1842 को खोला गया था। यस, बहुत पुराना है। और इसे 1865 में ईजीआर और को नॉर्थ ब्रिटिश रेलवे के साथ मर्ज कर दिया गया था, जो 1923 में आफ्टर जो भी सारा एक्ट वगैरह पास हो के उसे LNER के तहत बनाया गया। अब यहाँ से जो ये ग्लासगो का ये दूसरा स्टेशन है, और स्कॉटलैंड का ये तीसरा सबसे बड़ा बिजिएस्ट स्टेशन है, जिसमें हाई लेवल पे 7 प्लेटफॉर्म है और लो लेवल पे 2 प्लेटफॉर्म है। हाई लेवल से ट्रेन फॉल्क्रिक हाई के माध्यम से एडिनबर्ग, कम्बरनॉर्ड के माध्यम से अबरडीन और इन्वर्नेस, मैरी हिल के माध्यम से एनिसिल्ड और ओबान फोर्ट और विलियम और मलेक की वेस्ट हाईलैंड लाइन्स के माध्यम से चलती है। और लो लेवल से मार्ग ईस्ट बाउंड में एयरड्राई और बाथ गेट के माध्यम से एडिनबर्ग और स्प्रिंगबर्ग तक, और वेस्ट बाउंड में मिलिंगेव, बलॉक और हेल्म्सबर्ग की ओर चलती है। तो ये आ गए हम जॉर्ज स्क्वायर। निकलते ही जॉर्ज स्क्वायर है, और आपको मैंने कई बार इसे दिखाया है जब ये दिन में आपने इसे देखा होगा। आज मैं आपको रात में यहाँ पे घुमाती हूँ। रात को भी यहाँ पे रौनक होती है। तो जब ये समर्स आएंगे ना, तब यहाँ पे रात को 10:30 तक सन रहता है, तब सनसेट होता है। तब तो आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ दिखेगी। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोग्राम होता हुआ दिखेगा। अब आप सोच रहे होगे बैकग्राउंड में मैंने ये पूरा यहाँ पे वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक लगा रखा है। अब भाई इंडिया की तो याद आती ही आती है। अब हकीकत तो यही है। वो कहते हैं ना, जैसे मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो उसी के लिए ये मैंने लगा दिया था। तो अब ये यहाँ पे सुबह हो गई थी। मैं कल रात को ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। सुबह मैं आपको यहाँ पे जॉर्ज स्क्वायर देखिए, मैं आपको वापस लेके आई हूँ। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होते रहता है। तो यूक्रेनियन जो काफ़ी रेफ्यूजीज़ हैं, जो वॉर से इफ़ेक्ट हुए थे, वो लोग यहाँ पे आए हुए थे। और वो लोग यहाँ पे कुछ उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने पूरा अपना स्टेज वगैरह लगाया था। कुछ परफॉर्मेंस हो रहे थे, कुछ स्पीच वगैरह बोले गए। तो यही सब हो रहा था। तो मैं यहाँ पे खड़ी थी, तो काफ़ी कुछ हुआ। मुझे एक बच्चे थे कुछ ग्रुप के, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। वो मैंने रिकॉर्ड किया है आपके लिए, आप वो सुनिएगा। तो अभी थोड़ी कम भीड़ है, पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो हम यहाँ से निकल पड़ते। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, बिकॉज़ इज़राइल, फ़िलिस्तीन वगैरह इधर सब भी बहुत हो रहा है। तो उसका भी एक प्रोटेस्ट निकला था, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो ये बच्चे बस रेडी हो रहे थे। आप इनको सुनिए और फिर मुझे मतलब क्या ही मैं बोल सकती हूँ। वॉर नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, किसी साइड से नहीं होना चाहिए। उससे कुछ नहीं मिलता है, कोई भी मतलब ना, सब हर्ट होते हैं।
ये हम आगे की तरफ निकल पड़े थे और यहाँ पे भी आप देख रहे हो वो जेनोसाइड वगैरह उनके ऊपर वही पैलेस्टीन के आप अगर आप देख रहे हो तो फ्लैग भी आपको दिख रहा होगा। तो लोग थे यहाँ पे, काफ़ी रिफ्यूजीज़ हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, तो उन लोगों ने अपने एंड से निकाला था। और मोस्टली सैटरडे एंड संडेज़ आप उनको देख सकते हो बुकानन स्ट्रीट पे या फिर अर्गाइल स्ट्रीट पे। तो ये वही हो रहा था। खैर हमें जाना था केल्विन ग्रोव ये पार्क, तो मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी सी पार्क है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ, पर उसके बाद यहाँ पे एक बंदे परफॉर्म कर रहा था। आप उनको सुनिए, कितना अच्छा गा रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी सुनिए। My flesh, it was my currency, but I held true. And so I drive the taxi and the traffic. कमेंट करके बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। तो बस हम उनका गाना सुन के आगे चल पड़े। ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, बहुत 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 ओल्ड बिल्डिंग है ये। तो हम बस इसके और आगे, मुझे इसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ये विक्टोरियन एज आर्किटेक्ट है। अगर आपको किसी को पता हो कि ये नहीं है वो, तो आप मुझे बताइएगा। जहाँ तक मेरी समझ है ये विक्टोरियन आर्किटेक्ट है। तो बस हम आ गए थे यहाँ पे इसे देखने के लिए, और मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत प्रिटी, बहुत ही सुंदर था, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके। चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये यूनिवर्सिटी 1451 में फाउंड हुई थी बाय अ चार्टर फ्रॉम पॉप निकोलस फिफ्थ एट द सजेशन ऑफ किंग जेम्स II। ठीक है। एंड ये जो सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है सेंट एंड्रू के बाद, और फोर्थ ओल्डेस्ट है इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाई इनरोलमेंट होते हैं। स्कॉटलैंड में सबसे ज़्यादा हाई इनरोलमेंट यहाँ पे होता है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का। करेंटली देयर आर 19,500 स्टूडेंट्स, और ये सेकेंड लार्जेस्ट है इन यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पे इतने ज़्यादा पीजी इनरोलमेंट होते हैं। और कई लोग इसको उन्हें लगता है यहाँ पे हैरी पॉटर शूट हुआ था, बिकॉज़ जो सारा हॉगवर्ड का फ़ील आता है, बिकॉज़ वो गॉथिक पूरा जो वो फ़ील देता है। पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कोई ऐसी शूटिंग नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, जब आप अंदर आते हो तो आपको ज़रूर फ़ील होता है कि ये हैरी पॉटर का है। मुझे भी लगा था ऐसा। लीजिए हम आगे, केल्विन ग्रोव म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, इसे एक दिन में कवर नहीं हो सकता है। अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी, फिर भी मैंने आपके लिए थोड़ा सा क्लिपिंग कुछ रिकॉर्ड किया है। आप सुनिए और आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको। तो ये आपको कैसा लगा सुन के ज़रूर बताइए। ये ऑर्गन रिसाइटल है जो एवरी डे 1 o'clock से 1:30 होता है, एक्सेप्ट ऑन संडे जब ये 3 o'clock से 3:30 होता है। तो आप कभी आ रहे हैं तो आप टाइमिंग का ध्यान रखिएगा और आप ये ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और इतने बड़ा वॉल माउंटेड था ना, बहुत अच्छा लगता है। और केल्विन ग्रोव जो मैंने अभी म्यूज़ियम दिखाया, इट्स अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग, 1901 में ये ओपन हुआ था। और इसके अंदर ना आपको काफ़ी मतलब सब जगह से, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी, वहाँ पे आपको मम्मी का जो पूरा अंदर का एक वो था कंकाल वगैरह वो रखा हुआ था, लाइक रियल वन, उनके हाथ वगैरह तो उन्होंने वो रखे हुए थे। फिर वहाँ पे इंडिया से काफ़ी चीज़ें लाई गई थी, वो रखा हुआ था। अफ्रीका में बिकॉज़ इनके कॉलोनीज़ बहुत थे तो वहाँ से भी उन्होंने बहुत कुछ ला के रखा हुआ था। तो बहुत ही सुंदर से रखा गया है। आप इसको एक दिन में कवर नहीं कर सकते, आपको 2 दिन लगेगा। हमें लिटरली 2 days लगा। हमने फर्स्ट डे ग्राउंड फ्लोर कवर किया, फिर नेक्स्ट डे हम फर्स्ट वाले फ्लोर पे चले गए। तो बस हम घर जा ही रहे थे तो मैंने लगा कि आज आपको मैं यहाँ का दूसरा जो एक स्टेशन है वो भी मैं आपको घुमा देती हूँ। तो मोस्टली जब आप देखते हो कि मैं ग्लासगो क्वीन से लेती हूँ ट्रेन, अगर मुझे
मुझे एडिनबरा जाना हो या ब्लॉग के लिए भी हम गए थे तो मैं आपको वहीं लेके गई थी, राइट। तो मैंने इस बार सोचा कि आपको मैं यहाँ का सेंट्रल स्टेशन दिखाती हूँ, जो मेन स्टेशन है। जो अभी ये आया ना मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसकी शूटिंग वहीं पे हुई है। उन्होंने उसको वाटरलू स्टेशन के नाम से बोला है, उसमें उसको ये बताया गया कि ये वाटरलू स्टेशन है, पर नहीं। मैं चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आप बताइएगा। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता चलेगा कि ये ग्लासगो का सेंट्रल स्टेशन है, वाटरलू स्टेशन नहीं है जो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो काफ़ी उनकी जो शूटिंग हुई थी ग्लासगो में हुई थी, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की। तो मैंने सोचा मूवी चली रही है तो मैं आपको स्टेशन भी दिखा देती हूँ। आप चलिए दिखाते हो। तो यही है वो स्टेशन जो उसमें मूवी में दिखाया गया था। चलिए मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्ट्री है, तो थोड़ा जानिए ये क्या है। और बहुत ही बड़ा स्टेशन है यहाँ पे। यहाँ से लंदन के लिए जाते हैं, यहाँ से हम लाइक आपको कहीं पे भी जाना है, मेजर मैनचेस्टर हो गया, बर्मिंघम हो गया, यहाँ के लिए सब जगह के लिए ट्रेन मिलती है। चलिए मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। इससे पहले कि मैं आपको यहाँ का अच्छे से डिटेल हिस्ट्री बनाऊँ, तो मैं जब अंदर जा ही रही थी, यहाँ पे एक ओपन पियानो है जहाँ पे कोई भी बैठ के आके बजा सकता है। आपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी देखा होगा, दूसरे जगह भी काफ़ी है यूरोप में। तो यहाँ पर आई थिंक ये स्कूल का स्टूडेंट था एंड उसने इतना अच्छा प्ले किया ना कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं बता नहीं सकती, इसलिए आपको ये सुनना पड़ेगा। आप सुन के आप बताइए आपको कैसा लगा। इसने कितना अच्छा बजाया है ना, मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा सुनने में। और मेरे को लग रहा था मैं बस वहीं बैठे रहूं। और वो काफ़ी देर तक था, उसने हाफ एन आवर वहाँ बैठकर वो बजाया है। आई थिंक उसके बाद उसकी ट्रेन वगैरह थी तो वो निकल गया, पर बहुत अच्छा लग रहा था। आप कभी भी आओ ना, यहाँ पे कोई ना कोई प्ले करता मिलता है और वो इतना अच्छा लगता है ना सुनने में। इनफैक्ट आप बाहर स्ट्रीट पे भी जाओगे ना, आपको काफ़ी लोग यहाँ पे गाते हुए, पियानो बजाते हुए, गिटार बजाते हुए, वायलिन बजाते हुए, यूकेली बजाते हुए, इतना अच्छा लगता है ना सुन के। इतना ज़्यादा टैलेंट है। और छोटे छोटे बच्चे को भी देखा है मैंने यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगता है ये। और कभी जब समर्स होते और वो गा रहे होते पीछे ना, तब तो भाई फील ही बड़ा अच्छा आता है। थोड़ी धीरे ठंडी ठंडी हवा, आप वॉक कर रहे हो, हल्की सी धूप, और वो गा रहे होते हैं पीछे से। अच्छा, तो मैं आपको ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन के बारे में बताने वाली थी, राइट। तो ये जो ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम मशीन से पीछे जाना होगा। तो 1840 में ग्लासगो का जो मेन टर्मिनल था वो साउथ ऑफ रिवर क्लाइड था, जो कि ब्रिज स्ट्रीट पे था। और उसे ऑपरेट कर रहे थे दो कंपनी, GPKA एंड आपका GPNG, जिन्होंने 1847 में दोनों ने 1847 में GPG ने कैलेडोनियन रेलवे स्टेशन जो रेलवे कंपनी थी उसके साथ उन्होंने मर्ज किया। और फिर लेटर 1850 में GPKNA ने भी उनके साथ मर्ज कर लिया और साथ में फॉर्म किया न्यू ग्लासगो एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। अब जो ये आप देख रहे हो, अभी तो हम इन्हें बोलते हैं कि ये ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन है, बट इसका जो ओरिजिनल नाम था वो है गॉर्डन स्ट्रीट स्टेशन। यस,
सो जैसे ही एक्सपेंशन हो रहा था ना ग्लासगो में, ये अराउंड 1860s की बात है, तो बहुत सारे कंपनीज लोगों ने डिज़ायर किया कि जो आपका जो रेलवे स्टेशन है वो सिटी के बाहर है, साउथ साइड में है, आपको बीच सिटी में रखना चाहिए ताकि हम ट्रैवल कर सकें। पर बहुत ज़्यादा वो आने लगा, अपोजिशन आने लगा, स्पेशली क्लाइड नेविगेशन ट्रस्ट के ऊपर से, कि अगर हम रिवर के ऊपर ब्रिज बना देंगे तो जो मेरा जहाज़ वगैरह जाता है ट्रेड के लिए, उसमें मेरे को प्रॉब्लम होगा। तो बहुत लड़ाई हुई, मतलब बहुत सारे वो हुए। फिर 25 ईयर्स के बाद कैलेडोनियन रेलवे को फाइनली उन्हें परमिशन मिला कि आप ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन बना सकते हो। उस टाइम पे उसे गॉर्डन स्ट्रीट स्टेशन कहते हैं, और वो बन के स्टार्ट हुई 1873 में। तो जो ओरिजिनल प्लान था इनका ना, कि ये बोल रहे थे कि जो यहाँ पे हम अपर रेलवे डेक बनाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे जमाइकन ब्रिज है, जैसे कि हाई लेवल ब्रिज है न्यू कासल में, वैसे ही बना देंगे। लेकिन 1875 में उन्होंने वापस से उसको अमेंड किया उस प्लान को, और उन्होंने बोला कि नहीं, हम सेपरेट ट्रैक बनाएंगे और सारे जो ट्रैक है उसको रीअलाइन करेंगे। तो नया ब्रिज बना, और इसे बनाया था सर विलियम एरोल ने, और उन्होंने काफ़ी यहाँ पे ब्रिज बनाए हुए हैं। 4th ब्रिज भी उन्हीं का बनाया हुआ है। और जो ये ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन आप देख रहे हो, इसको बनाने का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वाज एट दैट टाइम इट वाज to 20 lakhs pound, विच इज़ लाइक अ ह्यूज नंबर उस टाइम के हिसाब से। और ये 1879 में, 1873 में स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन, 1879 में 8 प्लेटफॉर्म के साथ ये ओपन हुआ था। तो इसके अंदर लो लेवल भी है और हाई लेवल में भी है। लो लेवल जो अंडरग्राउंड है, और हाई लेवल, लो लेवल इसीलिए इन्होंने मना किया था कि उन्हें बोल रहे थे कि ये क्या होगा कि अगर आप मतलब टनलिंग वगैरह बनाने में बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो मोस्टली उन्होंने, पर लोग बोले थे कि अगर आप ऊपर बनाएंगे तो ये हमारे सिटी का ना जो सुंदरता है उसको ले जाएगा, बीच से ट्रेन जा रही है। लेकिन जो अंदर था उसको बनाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेंशन वगैरह किया। और अब आज के टाइम पे यहाँ पे 13 टोटल स्टेशंस हैं, और ये काफ़ी ह्यूज है, बहुत 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 बड़ा है। तो आप ये देख रहे हो, मैं पूरा नहीं कवर कर सकती, पर मुझे भी निकलना था, बारिश हो रही थी, तो मैं होप स्ट्रीट की तरफ से निकल गई घर को जाने को। तो आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा इसके बारे में। और हाँ, बस हम घर चल पड़े थे, क्योंकि तो बारिश ज़्यादा हो रही थी। ये होप स्ट्रीट का सारा है, होप स्ट्रीट के साइड से हम निकले हैं और हम घर की तरफ चल रहे हैं। और हाँ, बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी डाल दीजिएगा। और आपको पता ही है कि मेरा इंस्टाग्राम एक आईडी है आनंदा विद रुचि, वहाँ पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी रील्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, आप उनको लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और जानना है ग्लासगो के बारे में, या आपको कुछ चाहते हो कि मैं कवर करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, सजेशन कर सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में बता दीजिए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसे आपको कवर करके दिखाऊँ। एंड थैंक यू। हाँ, अभी तक आपने मेरा सारा वीडियो देखा है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत दिल से ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मेरा देख रहे हो चैनल, नया चैनल है मेरा, सपोर्ट कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच। फिर से आइएगा, मैं नए ब्लॉग के साथ आऊँगी। मैं ओमान ट्रैवल करने गई थी, तो काफ़ी कुछ कवर किया है, काफ़ी आइलैंड कवर किए हैं, तो मैं आपको वो सब दिखाना चाहती हूँ। तो हाँ, स्टे ट्यून्ड और वेट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। शुक्रिया, बाय।